नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में पहली बार भाजपा के ऊपर जदयू गठबंधन के लिए हावी हो चुकी है। झारखंड में आगामी 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होने हैं। ऐसे में झारखंड में जहां भाजपा सीधी तरीके से झामुमो कांग्रेस से फाइट करते रही है, आजसू के साथ गठबंधन भी भाजपा का हुआ है, लेकिन बिहार के बाहर किसी राज्य में आज तक बीजेपी और जेडीयू ने साथ चुनाव नहीं लड़ा है। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में 1999 में समता पार्टी के समय से ही बीजेपी, समता पार्टी, बाद में जेडीयू सब मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। 2000 के चुनाव में जनता दल, समता पार्टी, बीजेपी तीनों अलग अलग लड़े थे, लेकिन तीनों का गठबंधन था। 2005 से लेकर अभी तक भाजपा और जदयू साथ चुनाव लड़ते आ रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ जदयू, राजद तथा कांग्रेस के साथ मैदान में उतरी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू बीजेपी को छोड़कर अकेले मैदान में उतरी थी। इसके अतिरिक्त देश के किसी राज्य में जदयू को भाजपा ने तरजीह नहीं दी है। लेकिन इस बार मसला बड़ा है। इस बार मसला यह है कि जेडीयू के साथ सरयू राय और राजा पीटर भी आ गए हैं। सरयू राय ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी कुछ दिनों पहले। बाद में राजा पीटर जो पूर्व मंत्री हैं झारखंड सरकार के, जदयू भी, सरयू राय भी पूर्व मंत्री हैं झारखंड में, दोनों जदयू में शामिल हुए हैं। खीरू महतो जो झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें जदयू ने राज्यसभा भेजा था। तो ऐसे में जदयू इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और भाजपा के साथ ही गठबंधन करके चुनावी समर भूमि में उतरने के लिए मन ही मन तैयारी कर चुकी है। अब सवाल है, 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में भाजपा जदयू को सिर्फ 2 सीट देना चाह रही है, वह भी पूर्व निर्धारित सीट सरयू राय के लिए और राजा पीटर के लिए, चूंकि तमाड़ और पूर्वी जमशेदपुर जहां से ये दोनों चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां इनका अपना व्यक्तिगत वोट बैंक भी है। इसलिए इन दोनों सीट पर बीजेपी जदयू के साथ गठबंधन कर सकती है, 2 सीट जदयू को सौंप सकती है। लेकिन इससे ठीक बिल्कुल उलट जदयू 11 सीट मांग रही है भाजपा से। 11 सीटों की सूची खीरू महतो जो कि एमपी हैं और झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने झारखंड के प्रभारी, बिहार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के साथ मिलकर सीएम नीतीश कुमार को पूरी सूची सौंपी है। और एक बात और बता दें, अशोक चौधरी के लिए भी यह प्रतिष्ठा का सवाल है कि वे झारखंड में क्या कुछ कर पाते हैं। झारखंड में वे क्या भाजपा को जदयू के साथ सम्मानजनक सीटों पर गठबंधन के लिए अगर रणनीतिक कुशलता के साथ विवश कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर जदयू के अंदर जो अंदरूनी खींचतान है, जो गुटबंदी है, उसमें अशोक चौधरी सबों पर भारी पड़ेंगे तथा सीएम नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर वे यह साबित करने में सफल रहेंगे कि वे जदयू के मजबूत सिपाही हैं। तो ऐसे में अशोक चौधरी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। रांची से लेकर पटना और दिल्ली तक अशोक चौधरी लगातार भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में बने रहे हैं। पिछले दिनों वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं से लगातार उनकी मुलाकात रही है, और जिसका मतलब यह निकाला गया कि अशोक चौधरी झारखंड में जदयू को सम्मानजनक सीट दिलवाने के लिए कृत संकल्प हैं और इसलिए वे अपनी बेहद रणनीतिक कुशलता के साथ कार्य कर रहे हैं। अब देखना है कि अशोक चौधरी को भाजपा कितना नोटिस लेती है, कितना महत्व देती है, कितना तरजीह देती है। अशोक चौधरी को अगर भाजपा झारखंड में गच्चा दे देती है तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर अशोक चौधरी की जो मजबूत पकड़ पिछले दिनों बनी है वह भी प्रभावित होगी। झारखंड में जदयू पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ती आई है, लेकिन वहां कभी बहुत विशेष सफलता हासिल नहीं हुई है। झारखंड के अलग गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में भी जदयू विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है, लेकिन अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। झारखंड में पहली बार जदयू भाजपा पर हावी हो रही है गठबंधन के लिए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, अकेले अपने दम पर सरकार नहीं है। सरकार चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके सहयोग से चल रहा है।
और बिहार में तो जदयू के सहयोग से ही भाजपा सत्ता में बनी हुई है। ऐसी स्थिति में दिल्ली और पटना के राज सिंहासनों को देखते हुए भाजपा झारखंड के सिंहासन में जदयू को कितना हिस्सेदारी देती है, यह बेहद मुश्किल प्रश्न है। लेकिन इसका जल्द से जल्द, मतलब मुश्किल से एक सप्ताह के अंदर इस विवाद को दोनों पार्टियां मिलकर हल करने के लिए तैयार बैठी हैं। लेकिन जो राजनीतिक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक भाजपा जदयू को सिर्फ 2 सीटों पर ही गठबंधन के लिए तैयार है। अब जदयू पे डिपेंड करता है वह कैसे भाजपा पर प्रेशर बनाकर अपने पक्ष में सीटों को बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। बहरहाल सीएम नीतीश कुमार खुद पूरे मामले पर नज़र जमाए हुए हैं और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से सीएम नीतीश कुमार तथा उन्हें करीबी राजनेताओं का संपर्क बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वे झारखंड के प्रभारी हैं। और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू गठजोड़ के जो आसार दिख रहे हैं उनका क्या प्रभाव आने वाले दिनों में बिहार तथा दिल्ली के सिंहासन में पड़ेगा, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।